Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your psychology teacher 101. Welcome to our channel View Short Notes. सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें। चलते हैं आज के लेसन की जानिब। टुडे आवर लेसन इज़ लेसन नंबर 32 पर्सनैलिटी। लास्ट लेक्चर में भी हम पर्सनैलिटी देख रहे थे और इसमें हमने पढ़ा था एल्पर्ट्स के कुछ ट्रेड्स। आज हम उन्हीं ट्रेड्स को कंटिन्यू करेंगे। उसकी टोटल 4500 डिस्क्रिप्शंस थी। ठीक है, आज हमने देखने कार्डियन ट्रेड्स। कार्डियन ट्रेड्स कौन से होते हैं? रेफर टू सिंगल पर्सनैलिटी ट्रेड डायरेक्टिंग मोस्ट ऑफ द पर्सनस बिहेवियर। यानी कोई एक सिंगल ट्रेड जो होता है पर्सनैलिटी का वो ही उस पर्सन को डायरेक्ट करे। जैसे कुछ लोग बहुत काइंडनेस जिनमें होती है, वो बहुत अच्छी हर एक से बिहेव वैसे ही कर रहे होते हैं। ठीक है, वो हर एक इंसान के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा सा बिहेव कर रहे होते हैं, काइंड होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा अफेक्शन मिलती है लोगों से। अब जो सेंट्रल ट्रेट होता है वो कौन सा होता है? जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसका जो मेकअप होता है इंसान का पूरी कोर ऑफ पर्सनैलिटी का। ठीक है, जैसे कि अफेक्शन, लव ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नीड ऑफ कंट्रोल, इन्फीरियरिटी, ग्रीड में गिव सम शेप ऑफ पर्सनैलिटी। अब सेकेंडरी ट्रेट्स कौन से होते हैं? सेकेंडरी ट्रेट्स दीज अफेक्ट फ्यूर लाइफ सिचुएशन कंपेयर टू कार्डिनल एंड सेंट्रल ट्रेट। यानी इसमें कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? वियर सर्टेन कलर्स। ठीक है, कुछ लोग जो है कोई और कलर लाइट कलर यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ डार्क कलर यूज़ कर रहे हैं, ये भी उनका सेकेंडरी ट्रेट आ जाता है पर्सनैलिटी का। अब जो ट्रेट थेरीज हैं सिर्फ फैक्टर एनालिसिस की, यहाँ फैक्टर एनालिसिस क्या है? फैक्टर एनालिसिस इज़ अ स्टैटिकल मेथड वेदर बाय रिलेशनशिप बिटवीन अ लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड समराइज्ड इनटू फ्यू पैटर्न्स। यानी जब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ जाएं हमारे पास किसी की ट्रेड्स के, हम उनको कुछ पैटर्न्स में समराइज कर लेते हैं। ये भी फैक्टर एनालिसिस इसको बोलते हैं। थ्रू फैक्टर एनालिसिस और रिस्पॉन्सेज आर स्टैटिकली कंबाइंड। जितने रिस्पॉन्सेज होते हैं उन सबको हम कंबाइन करके एक कंप्यूटर के फॉर्म में कंप्यूट कर लेते हैं छोटा सा फंडामेंटल पैटर्न, जिसको हम बोलेंगे फैक्टर्स। अब जो पर्सनालिटी है, साइकोलॉजिस्ट जो थे कैटल और हैंस जो थे, उन्होंने ट्रेड को थेरीज दी थी कुछ फैक्टर एनालिसिस की बेस पे। यहाँ पे आ जाती है सबसे पहले रेमंड कैटल 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स। अच्छा, इसको यूज़ करने के बाद उन्होंने 2 टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी इंसान की। वो कौन सी हैं? सरफेस ट्रेट्स एंड सोर्स। अब जो सरफेस ट्रेट होती हैं वो कौन सी होती हैं? कैटल्स एनालिसिस शोड दैट 46 सरफेस ट्रेट्स क्लस्टर रिलेटेड बिहेवियर। 46 जो होती हैं सरफेस ट्रेट्स होती हैं, वो उनका क्लस्टर होता है। ठीक है, हमारी पर्सनैलिटी को जो हमें ऑब्जर्व हम करते हैं किसी भी सिचुएशन में। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, और वो हेल्पफुल भी होते हैं लोगों के लिए, आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, इंटरेक्ट करते हैं आपके साथ, डिसाइड करते हैं। कुछ सोशलेबल होते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, ये कैटल्स की जो टर्म थी ये सोशलेबल की थी। ठीक है, आगे जो है सोर्स ट्रेट होता है वो क्या? इन ऑर्डर टू बियॉन्ड द सरफेस ट्रेट, जिसके पीछे जो सरफेस ट्रेट का बियॉन्ड होता है, यानी जहाँ से वो कैरी कर रहे होते हैं फैक्टर एनालिसिस को फर्दर, जहाँ से हमने यहाँ पे 16 उसने ट्रेट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए थे। ठीक है, अब 16 PF 16 पर्सनैलिटी वो क्या है? यहाँ पे उसने सिंबल्स दिए थे, फैक्टर सिंबल्स A2Q4 तक। ठीक है, जिसमें उसने सबसे पहले देखा हाई स्कोर जो दिया था उसने आउट गोइंग का, और जो लोअर स्कोर था वो रिजर्व्ड लोगों का था, और जो बी था मोर इंटेलिजेंट, और जो लोअर था वो लेस इंटेलिजेंट। इसी तरह असर्टिव, हम्बल, यानी इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज आ जाते हैं वो इसमें आ जाएंगे, हायर और लोअर। ये 16 पर्सनैलिटी स्केल है। आगे जो आइंस्टाइन्स डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी थी उसके अकॉर्डिंग क्या था? पर्सनालिटी कैन बी अंडरस्टूड बाय डिस्क्राइबिंग जस्ट 2 मेजर डायमेंशंस। अगर हम सिर्फ 2 डायमेंशंस को यहाँ एक्सप्लेन कर दें, हमें पर्सनालिटी का पता चल जाएगा। वो कौन कौन सी है? इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन। अब इंट्रोवर्ट कौन सी होती है? जो लोग क्वाइट होते हैं, पैसिव होते हैं और बहुत केयरफुल होते हैं। और जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं वो बहुत आउटगोइंग और सोशलेबल, जो लोगों के साथ मिलना जुलना उनको ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी होते हैं। अब जो न्यूरोटिसिज्म थे स्टेबिलिटी है वो क्या है? न्यूरोटिस, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। मूडी, टची, एंक्शस पीपल होते हैं, और जो स्टेबल लोग होते हैं वो होते हैं बहुत काम, केयर फ्री, इवन के टेम्पर्ड जो पीपल होते हैं वो भी स्टेबल होते हैं। आगे मेरे पास द रिसेंट अप्रोच अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी ट्रेट, उसमें है द बिग 5। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? सबसे पहले सर्जेंसी, यानी एक्सट्रोवर्जन एंड सोशल एबिलिटी। जितने भी लोग सोशल के साथ जो है बहुत ज़्यादा बॉन्ड्स बनाते हैं, लोगों के साथ घुल मिल के रहना पसंद करते हैं। और आगे आता है न्यूट्रोसिज्म, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेबल होते हैं लोग। इसके बाद इंटेलेक्ट पीपल, और इसके बाद एग्रीएबलनेस और
कॉन्शियस ट्रेंड्स। अच्छा, जो लर्निंग अप्रोचेज़ हैं इसमें वो कौन कौन सी हैं? ऑब्जर्वेबल जो पर्सन होता है, जो उसके इनर ड्राइव्स होती हैं, इंस्टिंक्ट्स होते हैं, मोटिव्स होती हैं, थॉट्स और ट्रेड्स उसकी पर्सनैलिटी में नज़र आ रही होती हैं। उसकी जो पर्सनैलिटी होती है उन्हीं चीज़ों का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ साथ उन चीज़ों का भी वो एग्रीगेट होता है, एक मजमूआ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर उसने लर्निंग अप्रोचेज़ बताई थी, उसके कुछ प्रिंसिपल हैं, वो कौन कौन से हैं? क्लासिकल, ऑपेरेंट एंड कॉग्निटिव। इनको हमने डिटेल से पिछले चैप्टर्स में देखा था। अब जो स्किनर की अप्रोच थी वो क्या थी? उसने कलेक्शन की थी लर्नड बिहेवियर पैटर्न, जो हम किसी भी रेनफोर्समेंट के थ्रू किसी इंसान का बिहेवियर जो है लर्न करते हैं, ठीक है। जब वेरियस सिचुएशंस में वो रेनफोर्समेंट के पैटर्न्स में वो मुख्तलिफ रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं मुख्तलिफ सिचुएशन में, ठीक है। जैसे उनको अच्छा कोई अच्छी ट्रायल मिलता है बच्चों को, कोई पॉजिटिव आप रेनफोर्समेंट देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी नेक्स्ट में प्रेजेंटेशन देगा। जब उसको आप नेगेटिव मार्क्स देंगे वो अगली दफ़ा अग्रेसिव होगा, ठीक है। अब जो लर्निंग थ्योरीज थे उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं इंसान के बिहेवियर को कंसिस्टेंट करने के लिए, यानी उसके बिहेवियर को देखने के लिए डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, हम किस तरह उसको लर्न कर सकते हैं, कि हमने अप्रोचेज़ में देखा था। सोशल कॉग्निटिव अप्रोच है यहाँ पे, वो क्या है? पर्सनालिटी की अप्रोचेज़ दैट एम्फसाइज ऑन द रोल ऑफ पीपल्स कॉग्निशन एंड डिटरमिन देयर पर्सनैलिटीज़। उनकी जो थाट्स होती हैं लोगों की, उसके ज़रिए हम देख सकते हैं उनकी फीलिंग्स, उनकी एक्सपेक्टेशंस, वैल्यूज़, जितने भी उनके इनएरेबल वेरिएबल्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें डिटरमिन करते हैं उनकी पर्सनैलिटी को, ठीक है। इनका जो रेसिप्रोसिटी आ जाते हैं इसमें इंडिविजुअल्स और उनका इन्वायरमेंट, ये दोनों चीज़ें इसको एम्फसाइज करते हैं उसकी पर्सनालिटी को। आगे आ जाता है एल्बर्ट बेंडोरा, उसने यहाँ पे क्या बात की थी इसके अकॉर्डिंग? वी पोजेस द एबिलिटी टू फोरसी द probable consequences of certain our behaviors in given setting without actually having carried out those behaviors actually being in those setting। यानी बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, कोई ऐसी सेटिंग हो जैसे आप कहीं आपको लग रहा हो कि ऑब्ज़र्व कोई हमें कर रहा है, वहाँ आप फिर अपना बिहेवियर जो होता है वो इस तरह एक मॉडलिंग के तौर पर अपना बिहेवियर जो आप परफॉर्म कर रहे हो। जैसे अगर आपको लग रहा है कि अभी मेहमान आए हुए हैं, गेस्ट आए हुए हैं, तब आपका बिहेवियर कुछ और होगा, और जब मेहमान चले जाएंगे तो वो आपका बिहेवियर जो होगा वो एक्चुअल होगा। यानी जब ऑब्जर्वेबल बिहेवियर आपको जब पता चल रहा होगा, आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है उनके अकॉर्डिंग था, तो वो फिर हम मॉडल कर रहे होते हैं, वो हमारा रियल बिहेवियर नहीं होता, ठीक है। अब बेंडोरा ने यहाँ एम्फसाइज किया था सेल्फ एफिकेसी और रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। सबसे पहले सेल्फ एफिकेसी क्या होती है? ये लर्नड एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारी, जो कि हम परफॉर्म करते हैं बिहेवियर को कोई डिज़ायर आउटकम देने के लिए, जैसे लोग चाह रहे होते हैं वैसा आउटकम देने के लिए हम वहाँ पे पेश कर रहे होते हैं अपना बिहेवियर, ठीक है। जो रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म होता है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? जो इट इज़ अ की टू अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर लाइज अ रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। यानी हम अंडरस्टैंड करते हैं पर्सनैलिटी बिहेवियर की इंटरेक्ट करके इन्वायरमेंट के साथ, यानी उसके बिहेवियर उसके इन्वायरमेंट के साथ हम इंटरेक्ट करके उनका बिहेवियर रियल देखते हैं, ठीक है, उसका इफेक्ट देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने दी है इसकी, अ वुमेन लाइक टू मेक फ्रेंड, शी गेट अपॉर्चुनिटी टू मेक फ्रेंड एट पार्टीज, शी टर्न अरेंज पार्टीज। अच्छा, वो क्या करेगी? अरेंज करेगी पार्टीज़, अगर वो अच्छे फ्रेंड्स चाह रही है वहाँ पे फाइंड करेगी फ्रेंड अपनी डिज़ायर के मुताबिक, ठीक है। और जैसा उसको काम चाहिए उस तरह का वो लोग जो हैं वो उस तरह का परसिस्ट करेंगे, खुद को पेश करेंगे, और उस बिहेवियर के थ्रू उसको ऑब्जर्व करके ही उनको फ्रेंड्स वहाँ पे बनाएगी। ये इसमें आ जाती है एग्जांपल। आगे क्या आ जाता है हमारे पास? फेमिनिस्टिक अप्रोच। फेमिनिस्टिक अप्रोच में हम क्या देखते हैं? स्ट्रेसेस द पीपल पोजेस द बेसिक गुडनेस। उनकी बेसिक गुडनेस देखते हैं हम, जब उनकी नेचुरल टेंडेंसी देखते हैं किसी के लेवल ऑफ फंक्शनिंग की, उनकी नेचुरल क्या टेंडेंसी है, ठीक है। कॉन्शियस सेल्फ मोटिवेटेड एबिलिटी चेंज टू इम्प्रूव। जब हम नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ग्रो देखते हैं उसकी पर्सनैलिटी का, वो उसकी फेमिनिस्टिक अप्रोच में आ जाता है। कार्ल रोगर ने इसके बारे में क्या कहा था? ऑल पीपल रिक्वायर लविंग एंड रिस्पेक्टिंग। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उससे प्यार किया जाए और उसकी रिस्पेक्ट भी की जाए, ठीक है। इसलिए जो इंसान होता है वो रिगार्ड करता है कि उससे दूसरे लोगों से वो रिगार्ड करता है, उसको मोहब्बत भी की जाए और उसके अलावा उसकी रिस्पेक्ट भी की जाए, ठीक है। ये उसकी बेसिक नीड्स हैं। वैल्यू करना किसी को जज करना अच्छे लफ्ज़ों में, ठीक है। सेल्फ कंसेप्ट और कन्फ्लिक्ट्स क्या आ जाते हैं? जो सेल्फ कंसेप्ट और अदर ओपिनियन रिलेटेड, किस तरह एट टाइम दे मे बी डिसक्रिमिनेटेड ऑफ और कन्फ्लिक्ट बिटवीन आवर सेल्फ कंसेप्ट। यानी ये क्या कर रहे होते हैं? जो सेल्फ हमारा इम्प्रेशन होता है हमारे एक्चुअल एक्सपीरियंस के थ्रू वो पता चलता है, ठीक है। हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट, हमारे जितने भी हमारी प्रॉब्लम जब आ जाती है हमारी ज़िंदगी में, कोई माइनर प्रॉब्लम डेली फंक्शनिंग में, उससे हमारी एनजाइटी या फिर हम सब्र करते हैं, ये चीज़ें उससे पता चलती है हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट और कन्फ्लिक्ट्स में। अब अनकंडीशनल जो पॉजिटिव रिगार्ड होता है वो क्या है? पर्सनस कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिजॉल्व इफ़ यू रिसीव अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड फ्रॉम अनदर पर्सन। अगर कोई और बंदा उसको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दे रहा है, ठीक है, उसकी तारीफ़ कर रहा है,
तो ये उसकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट करेगा, ठीक है। आगे आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर तो इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ एस्टीम उसके पास आ गई है, ठीक है, अब उसका दिल चाहेगा कि वो फील करेगा कि वो एक सेल्फ एक्चुअलाइज्ड है, क्योंकि उसकी हर चीज़ जो वो डिज़ायर कर रहा था उसे मिल चुकी है। अब लोगों ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया रियलिटी में, तब वो हैप्पीनेस फील करेगा और फील करेगा फुलफिलमेंट, ठीक है। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आ जाता है। और जो बायोलॉजिकल अप्रोचेज आती हैं पर्सनैलिटी की, वो क्या है, इसमें इनहेरिटेड पर्सनैलिटी भी होती है, लोग अपने पेरेंट्स से भी पर्सनैलिटी जेनेटिकली भी उनको मिल रही होती है, ठीक है। जैसे जिनके पेरेंट्स होते हैं गुस्से वाले होते हैं, आगे उनके बच्चे भी जो है गुस्से में आ जाते हैं, ठीक है, गुस्से वाले ही होते हैं ज़्यादा। और जो टेम्परामेंट होता है ये क्या, ये एक हमारा मेन इंटीग्रेट है पर्सनैलिटी का। इसमें क्या होता है, इन्नेट जितनी हमारी डिस्पोजिशन होती हैं इमर्ज करती हैं हमारी डेली लाइफ में। किस तरह इन्फेंट्स है वो साइंस सिखाते हैं डिस्पोजिशन के वक्त, कुछ स्माइल करके या फ्रॉन माथे पे त्योरी चढ़ा के, या फिर कुछ लोग बहुत इरिटेबल होते हैं, कुछ लोग काम होते हैं, कुछ शाय, कुछ रेस्टलेस, ये हमारा टेम्परामेंट होता है। आगे आता है इनहिबिटेड चिल्ड्रन। इनहिबिटेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं, अकॉर्डिंग टू जेरोम कैगन, चिल्ड्रन हु आर अनयूजुअली फियरफुल, बहुत ज़्यादा फियरफुल अनफेमिलियर अडल्ट होते हैं वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो हमेशा खौफ में मुब्तला रहते हैं, ठीक है। ऐसे चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा शाय होते हैं, जो खौफज़दा होते हैं, ठीक है। ये 3 to 4 ईयर्स के बेबीज़ में होता है, और जो 10% पीपल जो है ये इससे गुजर रहे हैं। अब जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है इनहिबिटेड और अनहिबिटेड का, वो क्या है, जब 5 मसल्स होते हैं हमारे टेंशन में आ जाते हैं, जैसे वोकल कार्ड्स और लेरिंग्स जो है, ये हाईली इनहिबिटेड करता है चिल्ड्रन को, ठीक है। इनका हार्ट बीट पैटर्न भी इनका डिफरेंट होता है इन बच्चों का, उनके जो हार्मोनल डिफरेंसेस होते हैं उनमें भी वेरिएशन आ जाती है। आगे है ट्वाइन स्टडीज सपोर्टेड जेनेटिक आर्ग्यूमेंट। इसमें क्या होता है, जो ट्वाइन रियल टुगेदर रियल अपार्ट हैव सपोर्टेड द बायोलॉजिकल अप्रोच अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी। हम कुछ पर्सनैलिटीज़ को मिला के, जब 2 पर्सनैलिटीज़ को मिला के यहाँ पे रीड करेंगे तो उसको बोलेंगे ट्वाइन, ठीक है। स्टडी ऑफ यूक टेलीगन कॉलीग्स, उन्होंने क्या स्टडी की थी, एक सैम्पल लिया था उन्होंने, 350 पेयर्स ऑफ ट्वाइन वाज स्टडी। उन्होंने यहाँ पे क्या किया, 44 जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्वाइंस को लिया, ठीक है। आइडेंटिकल ट्वाइंस वो होते हैं जो जिनकी शक्ल भी सेम होती है, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पे सब्जेक्ट क्या रखा, बैटरी ऑफ टेस्ट इंक्लूडिंग द मैयट पर्सनैलिटी। यहाँ पर उन्होंने मैयट करनी चाहिए पर्सनैलिटी लोगों की। अब उन्होंने देखा कि जिनकी पर्सनैलिटी होती है क्वाइटली जो सिमिलर होती है, ठीक है, दोनों की पर्सनैलिटी, जो ट्वाइंस होते हैं बच्चे, ठीक है, दे आर ट्रेड्स इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी, और उनके जो ट्रेड्स होती हैं उनको जेनेटिकली भी मिल रही होती हैं, ठीक है। इसके अलावा वो सोशली भी सीख रहे होते हैं अपने इन्वायरमेंट से भी, ठीक है। सोशल क्लोजनेस, अचीवमेंट, ये तमाम चीज़ें भी उनको जेनेटिक कंपोनेंट ही करते हैं। यहाँ तक था हमारा आज का लेसन। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।